आज का जो दिन है वो काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस सदन यार आप लोग कोई भी आदमी और कहिए फैल जाए हम लोग काहे पे चैन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाएगा। आज जो यह सदन में हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में हुआ लोकतंत्र की हत्या, यह अभूतपूर्व है। आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि आचार समिति में फर्जी मामला बनाकर इस तरह से किसी भी सदस्य की सदस्यता ले ली जाए। आपने यह भी देखा होगा कि अगले को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उनका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना है। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। और ये बिल्कुल यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है जो आज जो सदन में हुआ है ये सदियों तक लोग याद रखेगा। आज यह सदन का बिल्डिंग भी कह रहा है कि न्यायपूर्ण निर्णय हुआ है। आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए, किसी सदस्य से बात कीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। और नहीं जा रहे थे, कहा जा रहा था। बिल्कुल यह फर्जी आरोप है। जितने बार भी हमको नोटिस मिला उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे स्टार कैंपेनर बनाया है, मैं सारण का प्रभारी हूं, इसलिए जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा मैं आपके दिए हुए तिथि पर उपस्थित होकर सभी वस्तु स्थिति की जानकारी दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप लास्ट 12 तारीख को आइए, नहीं तो मैं एक तरफा फैसला ले लूंगा। 12 तारीख को उपस्थित होकर मैंने समिति के समक्ष कहा कि भाई जब तक हमको साक्ष्य नहीं दीजिएगा नेचुरल जस्टिस के तहत, जब तक आप वीडियो का क्लिप नहीं दीजिएगा तब तक हम कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके बाद भी मुझे न तो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया, न वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया गया। और समिति के 3 सदस्य, समिति में 6 सदस्य थे, 3 समिति ने यह लिख करके दिया है कि भाई जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है, जो इसका प्रोसीडिंग है वो हम लोग को कृपया उपलब्ध कराया जाए। जो कमेटी के सदस्य थे यह निर्णय क्या हो रहा है एक तरफा, उन लोग को भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन लोगों ने भी लिखित रूप से सभापति को दिया है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी दंड में, कहीं भी उसमें निष्कासन का और किसी भी तरह का सदस्यता उसका लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी कार्य करके नीतीश कुमार जी के दबाव में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगातार हमारी राष्ट्रीय जनता दल यह मामले को सदन में उठाती थी, हम लोग इस मामले को उठाते थे और इसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा।